रामू एक बेहद मेहनती और ईमानदार किसान था। उसके पास एक बूढ़ा बैल नंदू था, जो उसके संघर्ष में हमेशा उसका साथ देता, और उसकी पत्नी निधि और माँ हेमलता के साथ रहता था। लेकिन उसकी किस्मत उसका कभी साथ नहीं देती। हर बार कुछ ऐसा हो जाता जिससे वह बुरी तरह टूट जाता था। अरे सुनती हो भाग्यवान, मैं खेत जा रहा हूँ। नंदू को भी साथ ले जा रहा हूँ। शायद देर हो जाए लौटने में। माँ को दवाई टाइम पर दे देना, भूखी मत रहने देना। अरे दे दूंगी जी, लेकिन कब तक ऐसे चलेगा? हर रोज की यही कहानी, सुबह से शाम खेत और घर में खाली बर्तन। जानता हूँ निधि, पर क्या करूँ? जब हाथ खाली हो और जेब में कुछ न हो तो आदमी को बस मेहनत का सहारा रह जाता है। मेहनत से घर नहीं चलता जी। दवाई, अनाज और माँ की देखभाल, इन सब के लिए पैसा चाहिए। अगर किस्मत से लड़ना ही था तो कोई और रास्ता भी तो देख लेते। अरे बहू, रामू पर मत बिगड़ो। वो जो भी कुछ कर रहा है हमारे लिए ही तो कर रहा है। मैं जानती हूँ हालात बुरे हैं, पर बेटा बुरा नहीं। थोड़ा सब्र रखो, अंधेरे के बाद सुबह जरूर होती है बेटा। माँ जी, मैं रामू से नाराज नहीं हूँ। मैं उस किस्मत से नाराज हूँ जो बार बार हमें तोड़ देती है, जो हर उम्मीद जगाकर उसे रौंद देती है। निधि तुम फिक्र मत करो। इस बार मैं कुछ अलग करूंगा, कुछ ऐसा जिससे हमारी जिंदगी में थोड़ी तो राहत आ सके। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। रामू बाहर निकलता है, बैल नंदू को लेकर खेत की ओर बढ़ता है और रास्ते में देखता है कि आसपास के सारे खेतों में सब्जियां लहरा रही थी। लोग अपने खेतों में व्यस्त थे। वो रुककर इधर उधर देखता है और मन ही मन सोचता है। हर तरफ हरी भरी सब्जियां। लगता है सबने सब्जी की खेती शुरू कर दी है। शायद यही वक्त की मांग है। मैं भी इस बार वही करूंगा। अनाज नहीं, अब सब्जियों की खेती करूंगा जिससे अच्छी कमाई हो। चल भाई नंदू, आज तो हमें अपनी जान लगा देनी है। अगर इस बार भी फसल नहीं हुई तो निधि तो मुझे जिंदा खा जाएगी। और तू तो जानता है हमारी किस्मत पहले ही रूठी हुई है। चल, इस बार मिट्टी को हरियाली से भर देंगे। रामू पूरी मेहनत के साथ खेत की जुताई करता है, पसीने से लथपथ हो जाता है और फिर बीज बोता है और जमीन की ओर देखकर कहता है। हे धरती माँ, इस बार मेरी मेहनत को अपनाना। कुछ महीनों के बाद खेत में हरियाली छा चुकी है। ताजी सब्जियां लहलहा रही थी। फिर रामू अपनी पत्नी निधि से कहता है। बता दो भाग्यवान, बाजार से क्या क्या लाना है? आज खेत में बहुत सारी सब्जियां तैयार हो गई हैं, तोड़ कर लेकर जाऊंगा। अच्छे दाम में बिकेगी तो कुछ सामान भी लेते आऊंगा। अरे इस बार अच्छे रेट मिल जाएं तो थोड़ा राशन भी आ जाएगा। माँ की दवाइयाँ भी खत्म हो रही हैं। और एक बात कहूँ, इतने दिनों बाद तुम्हारे चेहरे पर ये उम्मीद देख रही हूँ। अच्छा लग रहा है। बस ऊपर वाला साथ दे तो सब ठीक होगा। इस बार ऊपर वाले को भी हमारी सुननी ही पड़ेगी निधि। आज तो मन में सोच रखा है, सब्जियां जैसे ही बिकेंगी तेरे लिए एक सुंदर सी साड़ी जरूर लाऊंगा, नीली वाली, वही जो तुझे पसंद है। तू जब पहनेगी ना तो सारी थकान दूर हो जाएगी मेरी। रामू खेत की तरफ चला जाता है, फसलों को देखकर खुश होता है। वाह, ये देखो तो, सब्जियां जैसे मुस्कुरा रही है। मेहनत रंग लाई है। भगवान, आज बाजार में सिर्फ अच्छे दाम मिल जाए। रामू सब्जियां तोड़ता है और बाजार की ओर निकल पड़ता है। आज का दिन कुछ और ही होगा। मन कह रहा है कि इस बार सब बदल जाएगा। इतनी ताजी साफ सुथरी सब्जियां, देखना भीड़ लग जाएगी मेरी दुकान पर। बाजार में पहुंचकर रामू सब्जियां सजाता है।
और जोर जोर से आवाज लगाता है। आ जाइए भाई साहब, आ जाइए। रामू की ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां एक बार लोगे बार बार आओगे। बिना दवा के सेहतमंद बना दे ऐसी सब्जियां। टमाटर ऐसे हैं कि जैसे अभी अभी तोड़े हो। भिंडी जैसी नर्म की चाकू भी शर्मा जाए। 1 घंटा बीतता है पर कोई ग्राहक नहीं आता। रामू की आवाज धीमी होती जाती है। आज क्या हो गया है बाजार को? कहीं कोई रुक नहीं रहा, कोई देख भी नहीं रहा हमारी तरफ। रामू चारों तरफ नजर दौड़ाता है। चारों तरफ सब्जियों की भरमार थी। ओह, तो ये बात है। पूरे गांव में शायद सबने यही सोचा होगा, सब्जियों की खेती में मुनाफा है। अब हर तरफ सिर्फ टोकरी ही टोकरी है, पर खरीदार वो तो चंद गिने चुने ही हैं। कुछ ग्राहक पास से गुजरते हैं। एक ग्राहक थोड़ा रुकता है और सब्जियां घूरता है। कितने रुपए किलो है टमाटर? 25 रुपए किलो है भाई। अरे भाई, ये तो वैसे ही टमाटर है जो मार्केट में भरे पड़े हैं। 10 रुपए किलो से ज्यादा नहीं दूंगा। भाई साहब, बहुत मेहनत लगी है इसमें। बारिश धूप सब झेला है। 20 रुपए किलो सही रहेगा। 10 रुपए ही दूंगा, नहीं तो रख लो अपने टमाटर। भगवान, इतनी मेहनत के बाद भी टमाटर सिर्फ 10 रुपए किलो। अब क्या होगा? कर्जदार को पैसे भी देने हैं। ये तो बस मिट्टी का मोल मिला है। ठीक है भाई, ले लो। ऐसे ही सारी सब्जियां सस्ते दामों में बिकती हैं। फिर रामू थोड़े पैसे माँ की दवाई लेकर घर लौटता है। घर आते ही देखता है कि निधि दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। आ गए जी। अब बोलिए, सब्जी ठीक ठाक बिकी? आज तो सुबह सुबह बहुत खुश थे, अच्छा रेट मिला है ना? बिके तो, पर जैसे दाम मिले हैं ना, उससे अच्छा होता खेत में ही सड़ जाते। पूछ मत निधि, हर तरफ बस सब्जियां ही सब्जियां थी। बाजार में हर कोई बेचने आया था, पर खरीदने वाला कोई नहीं। लगता है जैसे सारे गांव वालों ने एक ही सपना देख लिया हो। और माँ जी की दवाई? नहीं ला सका निधि, पैसे ही नहीं बचे। सोचा था इस बार सब कुछ ले आऊंगा, राशन, दवा, तेरे लिए साड़ी भी। पर बाजार ने फिर वही करवाया जो हर बार करता है, तोड़ा बहुत अंदर तक। इतने कम पैसे हुए कि या तो राशन लेता या जमींदार का हिसाब चुकाता। तभी जमींदार आता है। अरे रामू, बहुत दिन हो गए, पैसा अब तक नहीं आया। अब की बार नहीं मिला तो अगली बार ब्याज समेत 2 गुना लूंगा, समझे? जी सेठ जी, ये लीजिए। आज तो सब्जी बिके, सब यही है। बाकी अगले महीने दे दूंगा, थोड़ा वक्त दे दीजिए। चलो ठीक है, ब्याज का हिस्सा आया है, बाकी अगली बार आऊंगा और तब बहाने नहीं सुनूंगा। जमींदार चला जाता है। रामू वहीं बैठा रह जाता है। कुछ बचा? कुछ नहीं, सारे पैसे ब्याज में चले गए। माँ की दवाई कैसे आएगी पता नहीं, बस हिम्मत टूट रही है अब निधि। अच्छा, बात में करेंगे। पहले आइए, कुछ खा लीजिए। माँ जी ने भी कुछ नहीं खाया है, आपका ही इंतजार कर रही थी। क्या बनाई हो? थोड़े से चावल थे, सोचा वही खिचड़ी बना दूं। गरम है अभी, चलिए आपको और माँ जी को दे दूं। नहीं निधि, तुम खा लो, मैं रास्ते में खा कर आया हूँ, अभी भूख नहीं है। रास्ते में क्या खाकर आए हो आप? एक जगह मंदिर के पास प्रसाद बांटा जा रहा था, वहीं खा लिया। पेट भर गया है मेरा, सच में भूख नहीं है। निधि चुप हो जाती है, उसकी आंखें नम हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। उसी समय माँ हेमलता अंदर से आवाज लगाती है। बेटा परेशान मत हो, भगवान मेहनत वालों की परीक्षा जरूर लेते हैं, पर जब इनाम देते हैं तो सब दुख भुला देते हैं। तो फिक्र मत कर, एक दिन हमारी किस्मत भी जरूर बदलेगी बेटा। कुछ नहीं माँ,
मैं ठीक हूँ। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे उनसे तुम्हारी दवाई ले आया हूँ। तूने मेरे लिए दवाई ली, फिर बहू से झूठ क्यों कहा? अगर कह देता तो वो खुद भूखी रहती। तुम जानती हो माँ, निधि कुछ कहे बिना सह लेती है, पर मैं उसकी आंखों में दर्द नहीं देख सकता। उसने कुछ भी खाया हो या नहीं, वो पहले तुम्हारा ख्याल रखेगी और मुझे ये नहीं मंजूर। निधि खाना ले आती है, हेमलता को परोसती है, फिर खुद भी थोड़ा सा खा लेती है। रामू सिर्फ पानी पीता है और कोने में लेट जाता है। कब तक चलेगा ये सिलसिला? पर नहीं, हार नहीं मानूंगा। कल फिर से कोशिश करूंगा। शायद अब गेहूं की खेती में कोई राह निकले। सुबह होते ही रामू अपनी पत्नी से कहता है, निधि, सब्जी में तो कुछ हाथ नहीं आया। सोच रहा हूँ इस बार गेहूं की फसल ही लगा कर देखूं, शायद उसमें कुछ पैसे आ जाए। खाली सपनों से कुछ नहीं होता जी। बोल तो रहे हो गेहूं बोओगे, पर बीज और खाद कहाँ से लाओगे? पर भाग्यवान, खाली हाथ बैठने से तो कुछ नहीं होगा। देखो बंसीलाल को, हमारे जैसे ही हालात हैं उसके भी, पर वो हार नहीं मानता। हर नामुमकिन कोशिश कर रहा है वो। मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ, क्योंकि चाहे कुछ करो या ना करो, जमींदार का ब्याज तो बढ़ता ही जा रहा है, और ऊपर से ये घर का खर्चा, वो तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। ठीक है, पर पैसे कहाँ हैं हमारे पास? बीज और खाद यूं ही थोड़ी मिलते हैं, उसमें तो बहुत खर्चा लगता है, और उधार का बोझ पहले ही अपने सर पर है। अब बताओ इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तभी रामू की माँ हेमलता भीतर आती है। बेटा, मेरे पास कुछ पुराने जेवर हैं, तेरे पिताजी की दी हुई आखिरी निशानी। अगर तू उससे खेत लहला उठे तो अच्छी बात है। नहीं माँ, वो पिताजी की याद है, मैं कैसे उसे बेच दूं? अरे यादें पेट नहीं भरती बेटा, जेवरों का असली काम बुरे वक्त में साथ देना होता है। ले जा और एक बार फिर कोशिश कर। ठीक है, माँ जी सही कहती हैं, अब मैं अभी लाती हूँ जेवर। पर वादा करो रामू, अगर ये आखिरी मौका है तो पूरी जान लगा देना। वादा है निधि, इस बार पूरी कोशिश करूंगा। रामू माँ के जेवर बेचकर लौटता है और बीज और खाद लेकर घर की ओर जाता है। उसके साथ उसका बैल नंदू भी था। चल नंदू भाई, इस बार जी जान से मेहनत करनी है। खेत हरा भरा हुआ तो तुझे भी पेट भर भोजन मिलेगी, और मुझे भी थोड़ी चैन की नींद। तू मेरा साथी है नंदू, चल शुरू करें। खेत में हल चलाने के बाद रामू बीज डालता है और खाद छिड़कता है। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। खेत में हरे भरे पौधे निकल आते हैं, जिसे देखकर रामू बहुत खुश होता है। अरे वाह, कितने सुंदर लग रहे हो तुम। लगता है इस बार किस्मत पलटेगी। सारी फसल अच्छे से हो जाए तो मैं सारे कर्ज भी उतार दूंगा और ये जमीन भी छुड़ा लूंगा। ऐसे ही 1 महीना और बीत जाता है, पर बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ती, जिससे सारे खेत के पौधे मुरझाने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? इस बार बारिश क्यों नहीं हो रही? अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे पौधे सूख जाएंगे। मेरी सारी मेहनत, माँ के जेवर सब मिट्टी में मिल जाएगा। मुझ गरीब पर थोड़ा तो रहम कर। मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? नहीं, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। मुझे पंपी सेट से पानी डालना होगा। थोड़ा पानी मिल जाए तो शायद फसल बच जाए। ये करना ही पड़ेगा मुझे। जैसे ही वो घर से निकलने की कोशिश करता है, चक्कर खाकर गिर पड़ता है।
निधि और हेमलता दौड़कर आती हैं। ये क्या हो गया आपको? आप अचानक कैसे गिर गए? आप ठीक तो है ना? अरे क्या हुआ बेटा? अरे तुम ठीक तो हो ना? लगता है तुम्हारी तबीयत अब ठीक नहीं है। चेहरा देखो कितना उतर गया है। अरे माँ, ठीक कैसे रहेंगे? इनको तो खेत की ऐसी चिंता लगी रहती है कि ढंग से खाना भी छोड़ दिया है। दिन रात खेत में पड़े रहते हैं और घर आने के बाद भी वही मन अटका रहता है। शरीर थक गया होगा, कमजोरी हो गई होगी। निधि एक पुड़िया दवाई रामू को देती है। इससे कम से कम थोड़ी ताकत तो आएगी। अच्छा ठीक है, रास्ते में निकलते वक्त खा लूंगा। वैसे भी अब रुकने का वक्त नहीं है। अगर खेत बचाना है तो खुद को भी खड़ा रखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ले लीजिए, 2 रोटी खाकर दवाई खा लीजिएगा। वो दवाई और खाना लेकर चुपचाप अपने पास रख लेता है और रामू खेत की तरफ जा ही रहा होता है कि सड़क किनारे पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, कमजोर, थका हुआ और बीमार हालत में पड़ा। अरे बाबा, आप यहाँ इस हालत में क्यों पड़े हैं? सब ठीक तो है? कोई तकलीफ है क्या? बेटा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। शरीर अब साथ नहीं दे रहा। भूख और बुखार ने लाचार कर दिया है। रामू कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, झोले से रोटी निकालता है और धीरे से बूढ़े के सामने रखता है। ये लो बाबा, यही मेरे पास था, खा लीजिए। इससे कुछ राहत तो मिलेगी। और ये दवा, ये भी ले लीजिए। मैंने आपके लिए नहीं लाया था, पर अब लगता है आप ही को इसकी ज्यादा जरूरत है। भगवान ने मुझे आज आपके काम के लिए ही भेजा है शायद। पर बेटा, ये तो तुम्हारे खाने और दवा की चीजें लग रही है। तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? तुम्हारा चेहरा भी बता रहा है कि तुम खुद भूखे हो और तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। नहीं बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जवान शरीर है, थोड़ा सह लूंगा। लेकिन आप तो बूढ़े हो, कमजोर हो। आपके लिए ये जरूरी है। अगर मेरा थोड़ा त्याग आपकी जान बचा दे तो समझो भगवान ने मुझे सही राह दिखाई है। बेटा, तू भगवान जैसा मिला। तेरी ये मदद मैं कभी नहीं भूलूंगा। रामू मुस्कुराता है, लेकिन मन में चिंता छुपी होती है। दवा और खाना चला गया, पर कम से कम किसी की जान तो बची। अब पंपी सेट वाले से ही कुछ बात करनी होगी। खेत भी बचाना है और इंसानियत भी। रामू गांव के पंपी सेट वाले के पास जाता है। सेठ जी, थोड़ा पानी दे दो, मेरी फसल सूख रही है। पानी चाहिए? पैसे निकालो, और वो भी ढेर सारे। मुफ्त में नहीं मिलेगा, पूरे 100 रुपये घंटा लूंगा। सेठ जी, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। माँ के जेवर बेच दिए। बस थोड़ी रहम कर दो, मेरी फसल बचा लो, फिर मैं फसल बेचकर आपके पैसे दे दूंगा। अगर तुम्हारी फसल काटने से पहले ही खराब हो जाए तो फिर तो तुम मुझे पैसे नहीं दोगे ना। रहम का धंधा नहीं करता मैं। निकलो यहाँ से। रामू फिर उदास होकर घर जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसे कुएं पे नजर पड़ जाती है। अब और कोई रास्ता नहीं बचा। पंपी सेट के पैसे नहीं है, बारिश भी रूठ गई। अब बस यही आखिरी आस है। इस कुएं से पानी निकाल कर ही खेत में डालना होगा। शायद कुछ पौधे बच जाएं और मेरी मेहनत बर्बाद न जाए। तभी गांव का मुखिया वहां आता है। अरे रामू, ये क्या कर रहे हो तुम? ये कुआं पूरे गांव का है और अभी तो पीने के पानी की भी किल्लत है। तुम इसे खेतों में बहा रहे हो। अगर इसी तरह सब करने लगे तो गांव वालों को पीने को पानी भी नहीं बचेगा। मुखिया जी, अगर पानी नहीं दिया तो फसल सूख जाएगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं तो बस किसी तरह अपनी फसल बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यह फसल भी चली गई तो हम सब कहीं के नहीं रहेंगे।
तुम्हारी फसल बचे या ना बचे, गांव वालों को तो पीने को पानी चाहिए। पानी बंद कर दे, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। फिर मुखिया वहाँ से चला जाता है। रामू वहीं बैठ थक जाता है और थककर आसमान की ओर देखते हुए कहता है, हे भगवान, तू कब तक हमारी परीक्षा लेगा? हम गरीबों के लिए तो जैसे हर राह बंद है। क्या मेहनत करने वालों की किस्मत में सिर्फ आंसू ही लिखे हैं? दिन बीतते हैं, पौधे सूख जाते हैं, कुछ जो बचे थे उसमें कीड़े लग जाते हैं। अब ये भी जो थोड़ा बहुत पौधे बचे थे उन्हें कीड़े चट कर जाएंगे। क्या कोई उम्मीद भी नहीं बची अब? हे भगवान, क्या सच में मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? उदासी से भरे कदमों से लौट रहा होता है रामू। तभी उसकी नजर रास्ते के किनारे पर किसी पर पड़ती है। अरे, ये तो जमींदार साहब। क्या हुआ इन्हें? ओ, कोई है? कोई है क्या उधर? जमींदार साहब, होश में आइए। ये भगवान, ये तो बेहोश है। सांसें चल रही है पर हालत ठीक नहीं लग रही। अब चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन इन्हें वक्त पर वैद्य जी के यहाँ पहुँचाना ही होगा। कुछ ही देर में रामू वैद्य के पास पहुंचता है और फिर वैद्य जमींदार की जांच करता है। रामू, अगर इन्हें थोड़ी भी देर हो जाती तो इनकी जान बचाना मुश्किल हो जाता। तुम सही वक्त पर इन्हें यहाँ ले आए, इनकी जान बच गई है। रामू जमीन पर बैठ जाता है थककर, पसीने से भीगा लेकिन आंखों में राहत थी। कुछ देर बाद जमींदार होश में आते हैं। मैं कहाँ हूँ? जमींदार साहब, अगर रामू आपको समय पर नहीं लाता तो आप मर गए होते। इसने आपको अपनी पीठ पर लाद कर यहाँ तक पहुंचाया है, जिस वजह से मैं आपको बचा पाया हूँ। रामू, तुमने मुझे यहाँ लेकर आए हो, पर मैं तुम्हारे साथ कितना गलत किया फिर भी। इंसानियत साहब, जब कोई जमीन पर गिरा हो तो उसके नाम और रुतबे से नहीं, उसकी जान बचाने से फर्क पड़ता है। मैंने तुम्हें हमेशा तंग किया, तुम्हारी हालत से बेखबर रहा, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचा दी। रामू, आज से तुम्हारा सारा कर्ज माफ, 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। ये आपके दिल का फैसला है साहब, वरना मेरी किस्मत तो बस मेहनत से ही जुड़ी हुई है और वो भी साथ नहीं देता है। कुछ दिनों के बाद घने बादल उमड़ते हैं, बारिश होती है। रामू खेत की ओर दौड़ता है। हे भगवान, आखिर बारिश हुई, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। अब जो बचे हैं गेहूं की फसल वह हो जाएगी और जमींदार साहब ने कर्ज भी माफ कर दिया है, तो हमारे अच्छे दिन आएंगे। वो खेत में पहुंचता है, लेकिन जैसे ही नजर पड़ती है वो ठिठक जाता है। ये क्या? ये गेहूं के पौधे कहाँ गए? ये तो सोना है और ये हीरे मोती। अरे, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तभी पीछे से एक धीमी और जानी पहचानी आवाज आती है। रामू बेटा, बाबा आप यहाँ? आप तो उस दिन जो प्रेम और दया के बीज बोता है बेटा, उसके खेतों में चमत्कार उगते हैं। तूने उस दिन अपनी भूख भुलाकर मुझे खाना दिया, अपनी जरूरत की दवाई मुझे दी और बिना किसी उम्मीद के, बस इंसानियत के लिए वो जो दिया था ना, वही अब लौटाया है इस धरती ने 100 गुना बनकर। बाबा, मैंने तो कुछ खास नहीं किया था, बस एक जरूरतमंद की मदद की थी। यही सबसे बड़ा खास होता है बेटा।
जितनी मेहनत तूने की, जितनी ईमानदारी से जिया, वो इस धरती ने देखा, ऊपर वाले ने सुना। अब यही तेरा इनाम है। आप कौन है बाबा? सच सच बताइए, आप साधारण इंसान नहीं लगते। मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं, जरूरी है वो भावना जिसे तूने जिया, वो रास्ता जो तूने चुना। अब तू खुश रह बेटा, तेरी तकदीर अब तुझे कभी नहीं रुलाएगी। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो जाता है। नेकी कभी बेकार नहीं जाती। ये धरती, ये आसमान सब देखते हैं। आज यकीन हो गया।